हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट था फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम यूनिट 5 पर हैं। हमने 4 यूनिट कम्प्लीटली कवर कर लिए हैं, तो अब हम यूनिट 5 पर हैं। यूनिट 5 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल नेचर, ड्रग ऑफ नेचर। तो जो भी आपके फाइबर्स हैं, हेलुसिनोजेंस हैं, और इसमें मैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हमारा लेक्चर 2 जो आएगा वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मेरीन सोर्स के बेस्ड पर आएगा। एंड इस लेक्चर में हम इस वीडियो लेक्चर में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तक कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा अपने नोट्स पर। आपको पता है कि आपको नोट्स, सभी के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही हम यूनिट 5 पर अपने आ चुके हैं, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है फाइबर्स। तो फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं? फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। रॉ मटेरियल होता है ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल और वेजिटेबल। एनिमल से भी मिल सकते हैं, और वेजिटेबल आपने सुना होगा कोकोपीट, जैसे कि उसके अंदर जो फाइबर होते हैं, जो कोकोपीट के मतलब नारियल के ऊपर के जो छिलके होते हैं, वो किससे हमें मिलते हैं? वो एक वेजिटेबल या फ्रूट्स के अंडर ही आता है। एनिमल में आपको पता है फाइबर किससे मिलता है? सिल्क या फिर वुल से, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने दिए हैं, वेरियस सोर्स हो सकते हैं। प्लांट से क्या मिलता है? जूट मिलता है, फ्लैक्स मिलता है, कॉटन मिलता है, और हेम्प मिलता है। एंड इसमें ही हम देखते हैं एनिमल से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क वोम आपने देखा होगा, धागा रेशम का। वुल मतलब कि भेड़ से प्राप्त होने वाली। सिंथेटिक में नाइलॉन हम बना सकते हैं, और ये भी नाइलॉन का एक टाइप है, टेरिलिन, ठीक है ना। उसके बाद प्लांट बेस्ड है, कॉटन, जूट और हेम्प। हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन आ जाता है। 5th यूनिट है, इंपॉर्टेंट है यूनिट है ना। 1-2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग में मिल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और शॉर्ट से 7 नंबर में क्वेश्चन एक ट्यूब में बेसिकली यहाँ से पूछा जा चुका है, जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कॉटन। देखिए, कॉटन का सिनोनिम क्या है? रॉ कॉटन। आपके पास कच्चा कॉटन भी हो सकता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सर्जिकल कॉटन भी होती है, ठीक है ना। अब देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉटन का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है, बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है ना। आपको पता है कॉटन के पेड़ होते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो इसमें इसके जो एपिडर्मल ट्राइकोम्स और हेयर होते हैं, वो सीड कल्टीवेटेड स्पीसीज, मतलब सीड के अंदर ही रुई बनती है, जिसे कॉटन को हिंदी भाषा में रुई बोलते हैं, जिसका गोसिपियम हर्बा क्यूरेरी, ठीक है ना। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिली मेलवेसिए, ठीक है ना। फैमिली आप याद रखना चाहे रख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। कलर कैसा होता है इसका? व्हाइट ड्यू टू ब्लीचिंग। अभी इसका कलर प्रॉपर व्हाइट नहीं होता। जब आप इसे पेड़ पर देखोगे तो अब हल्की सी आपको धुंधली दिखाई देगी, अगर रुई पेड़ पर लगी हुई है, कपास जिसे हिंदी में बोलते हैं। बट इसको हम ब्लीच के थ्रू या केमिकल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइटिश करते हैं, फिर इसको ब्लीचिंग के तौर पर एक तरीके से यूज करते हैं। ऑर्डर क्या? ऑर्डरलेस, मतलब ये इसमें किसी भी तरीके की कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होती है। टेस्टलेस, ये टेस्टलेस होती है, आपको पता है, किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं आता है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो रो कॉटन में 90% सेल्यूलोज होता है, 7 to 8% मॉइस्चर वैक्स होती है, एंड रिमेनिंग प्रोटोप्लाज्म होता है, जो भी प्लांट के अंदर का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस इसके बहुत सारे हैं, आपको पता है। घर में आप हम पूजा में भी यूज करते हैं, कॉटन इज यूज एज अ फिल्टरिंग मीडियम, और फिल्टरिंग मीडियम के यूज में भी रूप में यूज कर सकते हैं। अपने फिजिकल फार्मेसी की लैब में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एज अ फिल्टर मीडिया भी हम कॉटन का यूज करते हैं। इन द सर्जिकल ड्रेसिंग होती है, किसी की हड्डी टूट जाती है, हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर जो चढ़ता है, वो बेसिकली पूरा का पूरा ही कॉटन बेस्ड होता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन एब्जॉर्ब करती है ब्लड को, म्यूकस को, पस को। जैसे आपने देखा हो किसी के फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, उसमें जो पस निकलता है, म्यूकस निकलता है, सलाइवा, ब्लड, इन सभी को एब्जॉर्ब करने में कॉटन ही यूज आती है। जूट की बात करते हैं। जूट अभी आप नहीं समझ रहे होगे कि मैं जूट क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका सिनोनिम है गुन्नी। गुन्नी बैग नहीं देखे आपने? गुन्नी बैग्स में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। ये देखिए, ये ये जो है ना, ये गुन्नी बैग है। ये आलू वाली बैग देखे हैं? ये देखिए नीचे, जूट गुन्नी बैग 75 रुपीज, मतलब 75 रुपए का मिल रहा है भाई इंडिया मार्ट पर ये बैग, ठीक है ना। तो इसको ही बोलते हैं गुन्नी, ठीक है ना। मैंने इसलिए एग्जाम्पल भी अपने साथ रखे हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, आप समझ ना पाए। अब आप बिल्कुल कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ गुन्नी बैग्स क्या होते हैं। आलू के बोरे, बेसिकली हिंदी भाषा में बोलूं गेहूं के बोरे, जिसमें हम गेहूं भरते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? इट इज कंसीडर फ्लोएम फाइबर इन द स्टेम ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ, जैसे कि कोरकोरस, कोरकोरस ओलियोटोरस, ठीक है ना। कोरकोरस ओलियोटोरिस, ठीक है ना। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। बायोलॉजिकल सोर्स ही याद करने की चीज है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। फैमिली है टिलिएसी। टिलिएसी इसकी फैमिली हो गई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है? फाइबर आर येलोइश ब्राउन, ठीक है ना, ब्राउन कलर का, येलोइश ब्राउन कलर का हो सकता है। कंटेंट सेल्यूलोज 53% होता है, हेमी सेल्यूलोज 20% होता है, एंड लिग्निन 10% होता है।
इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, याद कर सको तो मे बी पॉसिबल, बहुत अच्छी बात है कि टीचर को लगे कि हाँ बच्चे को सब कुछ आता है और याद करने में इतना ज़्यादा भी कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। एक दो बार याद करोगे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, इजी है। यूजेस किस किस में होते हैं देखो यार, यूज इट इज द यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाउज स्टूपा, पैडिंग स्लिप, ये वही है, ये सब भरने भराने में यूज होते हैं किसके, सॉरी गाइस एक सेकंड, पेन चलना बंद हो गया था बीच में, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, इट इज द यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टूपा, पैडिंग स्लिंट, फिल्टरिंग एज स्टेनिंग मीडियम, ठीक है ना, इसका फिल्टरिंग में भी यूज, जूट फाइबर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कोर्स बैग, गुनी बैग्स, वही आलू वगैरह भरने में, स्टोरेज करने में, सब कुछ। हेम्प, हेम्प देखते हैं अभी, हेम्प क्या है देखिए, सिनोनियम है इसका कैनिबिनस इंडिका, गांजा चरस, इसको ही बोलते हैं हेम्प। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कैनिबिस सटाइवम लिन, लिन, ये बायोलॉजिकल सोर्स है, इसको याद रख लेना, ठीक है ना। कंसिस्ट ड्राइड फ्लावरिंग फ्रूट टॉप्स में मिलता है ये, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली क्या है, कैनाबिनेसी, कैनाबिनेसी फैमिली इसकी है, और केमिकल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, कॉलिन, और रेजिन में भी कैनाबिनोलिक एसिड जो कि एज अ सेडेशन कॉज करता है, ठीक है ना, जब भी आप हेम्प की बात करते हैं। यूज इज द यूज इन द मेक ऑफ वैरायटी कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड रूप क्लोथ्स टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे टी बैग्स, जो आपने टी बैग्स देखे हैं, ग्रीन टी पीते हो आप लिप्टन वगैरह की, आपने देखा है टी बैग्स, वो किसके बनते हैं, हेम्प के बनते हैं बेसिक। सिगरेट के पेपर, आपने देखा होगा सिगरेट के ऊपर एक पतला सा बटर पेपर की तरह एक पेपर निकलता है, या व्हाइटिश सा पेपर निकलता है ना, जो सिगरेट में पेपर यूज होता है वो बेसिकली किसका होता है, हेम्प का बनता है। लेविस की जींस देखी होंगी आपने, मेड अप फॉर द हेम्प क्लोथ, हेम्प क्लोथ्स में भी यूज कमर्शियली किया जाता है। अब देखिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है हेल्यूसिनोजन। हेल्यूसिनोजन मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ाया है। हेल्यूसिनोजन का मतलब होता है एक तरीके से भ्रम की स्थिति, ठीक है ना, कि हमारे को वो सब चीजें भी पता लगना कि जो हमारे साथ नहीं है, कि इंसान मन ही मन में नाचने लगा, हंसने लगा, गाने लगा, मतलब एक तरीके से भ्रम उत्पन्न हो जाना, जो कि उसके पास चीज नहीं है फिर भी उसको सोच सोच कर अपने आप को अच्छा फील कराना, यही है हेल्यूसिनोजन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यही लिखने की कोशिश करी है, हेल्यूसिनोजन कंपाउंड ऑफ द पीपल टू सी रैंडम कलर, मतलब उसको अचानक से कुछ रंग दिखने लग जाएंगे, कुछ पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे, इवेंट एंड ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएंगे, कुछ इवेंट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं हमारी रियल लाइफ में, बट उसके दिमाग में वो सब कुछ चलता रहेगा। तो इससे हेल्यूसिनोजन कौन कौन से प्लांट से हेल्यूसिनोजन कोज कर सकते हैं, बेलाडोना, आपने सुना होगा, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, धतूरा आपने देखा भी होगा, जिसके ऐसे ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, इसको धतूरा बोलते हैं। ये कैसे, और ये अपने नटमैग, नटमैग को जायफल बोलते हैं, ये भी एक तरीके का हेल्यूसिनोजन है। और इसके बाद आप भांग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, भांग, धतूरा, ये सब कुछ। और टेरेटोजेंस, इसके बाद आते हैं टेरेटोजेंस। देखो यार, टेरेटोजेंस जो है, टेरेटोजेंस मतलब कि आपको टेरेटोजेनिसिटी पता है आपको, कि फीटल में कुछ भी अबनॉर्मल कंडीशन होना, फीटल मतलब फीटस, जो एक माँ का गर्भाशय में अंदर जो बच्चा एम्ब्रियो पलता है उसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट होना इज कॉल्ड टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है ना। तो टेरेटोजेंस इसी से रिलेटेड है, दीज आर द एजेंट कॉज बर्थ डिफेक्ट परमानेंटली अल्टरिंग इन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑर्गन, मतलब ये परमानेंटली कि कुछ डिफेक्ट निकल आया उसको ही टेरेटोजेंस बोला गया है। इट इज द प्लांट, अब यहाँ पर हम फार्माकोग्नोसी की बात करें तो हम यहाँ पर प्लांट में टेरेटोजेनिसिटी देखेंगे। इट इज अ प्लांट टेरेटोजेनिस टॉक्सिक एज एक्सर्ट इन इफेक्ट, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस टेरेटोजेनिसिटी इंक्लूड किस किस में ये देखा जा सकता है, विनका रोजिया, आपने देखा होगा, विनका रोजिया को सबसे पहले तो सदाबहार का पेड़ बोलते हैं, सदाबहार आपने देखा होगा एक एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट भी है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। तो विनका रोजिया में देखते हैं कॉन्टेंट विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन यूज फॉर द कीमोथेरेपी, इसके अंदर भी कुछ टेरेटोजेंस आ जाते हैं। ल्यूपीमस, फूड एंड हेल्थ रिलेटेड यूजेस, ये हमारा यूज होता है फूड में और हेल्थ में। और वेरेट्रम यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ टेरेटोजेंस देखे गए हैं। हालांकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी आपको कराने की कोशिश करी है। देखो, इसके बाद आते हैं नेचुरल एलर्जेंस। एलर्जेंस आपने शुरू से सुना होगा, एलर्जी हो गई, उसी को बोलते हैं एलर्जेंस एजेंट आर द एलर्जी अनयूजुअल रिस्पॉन्स को करते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी पर्सन को ये सबसे ज्यादा हो सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मैं तो हाइपर सेंसिटिव हूँ, मुझे धूल में जाने से छींक आ जाती है, वो क्या है, एक तरह की एलर्जी है, वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से कोज होती है। डिफाइंड एज द इम्यूनो लॉजिक रिएक्शन इम्यूनोजेंस, टाइप ऑफ एलर्जन पोलन से हो सकते हैं और इनहेलेंट हो सकते हैं। पोलन आपने देखा होगा, पेड़ पौधे जब गेहूं की कटाई चलती है तो थोड़े थोड़े से पोलन उड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को इरिटेशन कोज हो जाती है। पोलन आर द एग शेप्ड, राउंड शेप्ड, एंगुलर शेप्ड, स्क्वायर शेप्ड मेल ऑर्गन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के। पोलन जो होते हैं
दैट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट फर्टिलाइजेशन, जबकि यही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के फर्टिलाइजेशन में। ठीक है ना। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, कफ हो सकता है, खांसी उठ सकती है। ठीक है ना। आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको अचानक से खांसी उठने लग जाती है, आप देखते हो क्या हो रहा है, तो वो कुछ नहीं है, वो पोलन से हो रहा है। ईचिंग ऑफ आइस हो सकती है, नोज हो सकती है, वाटर आइज कंजक्टिविटाइटिस, ठीक है ना, आंखों में जलन हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेम्प का एग्जांपल भी दिखाने की कोशिश करी है। इन सबको आप देख सकते हैं कि पतली डंडी है जो पौधे की, और उसमें ये हेम्प फाइबर निकलता है। एंड मैंने आपको जूट भी दिखाने की कोशिश करा था, जूट का गुनी बैग है। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।